विरुद्ध प्रजापति ने आज तक जो कुछ भी किया, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनके दायित्व निर्वाह में मैंने आज तक हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही उनके किसी निर्णय का विरोध किया। किंतु प्रकृति और सृष्टि को क्षति पहुंचाना प्रजापति के अपने दायित्व के विरुद्ध है। और जब कोई अपने दायित्व के विरुद्ध जाकर अपने अहंकार की पूर्ति करने लगे, उसका विनाश अनिवार्य है। दक्ष का संहार अनिवार्य है। इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजापति दक्ष का संहार अनिवार्य है। देवर्षि, देवर्षि कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें, रोकिए। महादेव का ये रूप धारण करने का अर्थ आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले कि प्रलय आ जाए, कुछ कीजिए देवर्षि, रोकिए इन्हें, रोकिए। नहीं नंदी, महादेव को इस रूप में रोकना असंभव है। देवर्षि, कोई तो उपाय होगा। केवल एक उपाय है नंदी। यदि इस संहार को कोई रोक सकता है तो वो है केवल भगवान विष्णु। मैं अविलंब भगवान विष्णु के पास जाता हूं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भगवान। प्रणाम माते। प्रभु, संसार की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं है? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपकी लीलाएं अनंत। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो संसार के पालन करता है, संरक्षक है उनके। प्रभु, प्रलय होने को हो और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? ऐसे संकट के घड़ी में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। लगता है आपको उपाय मिल चुका है। यदि मैं और ब्रह्मा शिव की मिलके पूजा करें तो शिव का क्रोध शांत हो सकता है। परंतु ये उपाय अधूरा है। अधूरा कैसे? आप भूल गए? दक्ष के श्राप के कारण शिव की पूजा नहीं की जा सकती। हे प्रभु, तो क्या आप भी प्रलय को रोकने में असमर्थ हैं? लगता तो ऐसा ही है। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। सोचिए प्रभु, देवी सती आपकी अर्धांगिनी है। आपके इस क्रोध का प्रभाव उन पर भी तो पड़ेगा ना प्रभु। शांत हो जाइए हे प्रभु, शांत हो जाइए।
व्याकुलता कैसी? कहीं कोई बहुत बड़ी अनहोनी तो नहीं होने वाली? मुझे तो ये भी नहीं पता कि पिताजी ने चंद्रमा के साथ क्या किया। उन्हें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, उन्हें क्षमा कर दीजिए। उनके द्वारा दिया गया हर दुख सहकर मैं जीवित रह सकती हूँ, किंतु उनके ना होने का दुख मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है उसकी यह दशा मैंने की? मैंने तो उसे अवसर दिया था, किंतु अहंकार में उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ये दंड उसे उसके अहंकार का मिला है, मेरे नियमों का उल्लंघन करने वाले का यही हश्र होगा। चंद्रमा, 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 क्या हो गया पुत्र? उठो, उठो पुत्र, उठो। क्यों प्रजापति, क्यों दिया मेरे चंद्र को क्षय होने का श्राप आपने? एक माँ से उसकी संतान छीनने का महापाप मत कीजिए प्रजापति। इसने जो भी किया आप उसका दंड मुझे दे दीजिए प्रजापति, किंतु इसके प्राण लौटा दीजिए। प्रजापति दक्ष का दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु ऐसा श्राप देने की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसा क्या किया है मेरे पुत्र ने? अहंकार में आकर वो अपना दायित्व भूल गया था, संसार के लिए एक बुरा उदाहरण बन गया था। संसार के उद्धार के लिए उसका विनाश अनिवार्य था। दायित्व तो आप भूल गए हैं प्रजापति, अपने अहंकार में। संसार के संचालन करने का दायित्व, संसार का संतुलन बनाए रखने का दायित्व, चंद्र को यह श्राप देकर आपने अपने उस दायित्व को भी त्याग दिया है। तो फिर एक श्राप आप अपने अहंकार को क्यों नहीं दे देते? संसार के उद्धार के लिए आपके अहंकार का विनाश होना अति आवश्यक है। पता नहीं किसकी बुरी छाया पड़ी है मेरे पुत्र पर, जो उसकी ऐसी दशा हो गई। स्वामी, कोई तो उपाय होगा चंद्र को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का। चंद्रमा को ठीक करने का एक उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र।
कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसे सिद्ध किया और अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और तब महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए ये कहा था कि जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। परंतु समस्या यही है कि मार्कंडेय ऋषि ने इस महामृत्युंजय मंत्र को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। किंतु हाँ, यदि हम उनके पास जाकर इस महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त कर लें तो चंद्रमा की अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है। क्यों? तुम्हें शांति नहीं मिली? और कितनी क्षति पहुंचाओगी अपने परिवार के मान सम्मान को? और कितना दुख दोगी उन लोगों को जिन्होंने आजीवन तुमसे प्रेम किया है? चंद्रमा के तुम प्राण ले चुकी हो। अब और किस किस के प्राण लोगी तुम? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं सत्य कह रही हूँ। तुम्हारी निर्लज्जता और दुस्साहस से प्रेरित होकर चंद्रमा ने प्रजापति के आदेशों को नहीं माना तो प्रजापति क्या करते? उन्हें तो दंड देना ही था ना। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ करता था सती, किंतु आज तुम पर लज्जा आ रही है। इतने लोगों को दुख दिया है तुमने और मैं ऐसी पुत्री की इतनी अभागन मां हूं। नहीं मां, ऐसा ना कहिए। मां मुझसे बात कीजिए। माँ मेरी बात तो सुनिए, मुझसे बात कीजिए। माँ मुझसे बात कीजिए। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। मैं जानती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगी, परंतु इस बार मेरे लिए नहीं, चंद्रमा के प्राणों की रक्षा करने के लिए आ जाइए। आ जाइए, चंद्रमा के प्राणों के लिए आ जाइए। यदि आपने प्रजापति दक्ष को इसके पूर्व ही रोका होता तो ऐसा नहीं होता। नारद, ये समय आरोप का नहीं है, समाधान ढूंढने का है। परंतु समाधान का मार्ग दक्ष ने बंद कर दिया है। शिव को श्राप देकर उन्हें पूजा अर्चना से वंचित कर दिया है। और शिव का क्रोध तभी शांत हो सकता है जब आप और भगवान विष्णु मिलकर उनकी पूजा करें। अब आप ही बताइए, यह कैसे संभव है? संभव है